सुगस बीएसई लिमिटेड के कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज बीएसई 3600 के प्राइस को टच कर सकता है। इसकी चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। पॉजिटिव न्यूज आती है तो, और यस हमारे पास कुछ खबरें हैं आज मार्केट से रिलेटेड जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करती देखने को मिली बीएसई लिमिटेड के अंदर इन अ पॉजिटिव वे। ट्रंप ने रिव्यू किया है ईरान का पीस प्लान। ऑल्दो ट्रंप ने अपने इस रिव्यू में कहा कि मैं ईरान के प्लान से खुश नहीं हूं। ठीक है, ये खबर न्यूट्रलाइज हो जाती है। अगली खबर आती है यूएन कहता है भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमें खोलना पड़ेगा। ये खबर पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि एक खबर न्यूट्रल एक खबर पॉजिटिव, दोनों मिलाकर के यहाँ पर चीजें काफी हद तक स्टेबल देखने को मिल रही हैं आज मार्केट के अंदर। सेंसेक्स 90 पॉइंट ऊपर, बाद में वापस से नीचे, फिर 90 पॉइंट ऊपर, फिर नीचे। इसी बीच में लगभग 3 बार आज सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मार्केट के शुरुआत के घूम चुका है। अब ऐसी सिचुएशन पर एक बार यहां पर आओ और ये छोटा सा क्लिप सुनना जो हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस किया है। बायर साइड पर क्या करती है पॉजिटिव न्यूज के अंदर आपके पास चांसेस है कि 3600 के आसपास का प्राइस बीएस लिमिटेड में देखने को मिला। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास और पॉसिबिलिटी बनती है बड़े ब्रेकआउट की तरफ। ऑलरेडी बीएस ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था हमारे पास पॉजिटिव न्यूज आती है क्योंकि आज की कल की कैंडल जो थी वो बायर साइड पर थी और उसके पिछले हफ्ते के लास्ट कैंडल जो थी वो भी बायर साइड पर थी। तो 3600 आपके पास पॉजिटिव न्यूज आती है तो आज के दिन देखने को मिल सकता है। और आज के दिन का हाई अभी लगभग 11:10 हो रहे हैं और इस समय तक 3604 रुपीज के आसपास बीएसई लिमिटेड हाई लगा चुका है, यानी कि 3600 जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो आज देखने को मिला भी। लेकिन इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि भैया पॉजिटिव न्यूज आई तो 3600 को बीएसई टच करके दैट्स इट नहीं। सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, इसके अलावा आपको और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी। कल के सेशन में 24 लाख का वॉल्यूम था। मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। काफी लोग ये चीज समझते हैं वॉल्यूम खत्म हो गए दैट मींस कि शेयर का काम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बढ़ने वाला, जबकि लोग डिलीवरीज देखना भूल जाते हैं। कल 36% के आसपास की डिलीवरीज थी, ऑलमोस्ट 36%, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, वही क्राइटेरिया जो पिछले इतने सालों से हम चीज डिस्कस कर रहे हैं आपको बीएसई लिमिटेड में कल देखने को मिली और इसका इंपैक्ट आज बीएसई लिमिटेड में पॉजिटिव देखने को मिला ओपनिंग सेशन के अंदर। अब क्योंकि भैया पॉजिटिविटी आई है तो आपके पास एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि कल के दिन थी कंपनी की इन्वेस्टर्स मीटिंग 27 अप्रैल। और पिछले 9-10 महीनों के अंदर हमने ये चीज भी डिस्कस करी है कि जब जब बीएसई लिमिटेड की इन्वेस्टर मीटिंग होती है जिस दिन, उस दिन आपको एक बढ़िया सा मूव देता देखने को मिलता है बीएसई लिमिटेड। और पिछले 2 सेशन, कल मीटिंग थी, कल का सेशन भी और आज का सेशन भी मिला करके लगभग 4.5-5% के आसपास का मूव बीएसई ने दे दिया है। और ये चीज कंटिन्यूएशन में हो रही है। मैं आपको ऐसा क्यों बताता हूं कि भैया ये देखो 27 अप्रैल की मीटिंग थी, इसके पहले भी कई बार 99% टाइम्स ऐसा हुआ है कि बीएसई की इन्वेस्टर मीटिंग आती है तो बीएसई में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। रीजन ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि भैया क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम लोग क्या काम करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा भैया आज मुझे लगता है गिरेगा। क्यों लगता है हमको गिरेगा? उसके पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होने चाहिए ताकि आप 99% श्योर हो सको। 1% मार्केट अपना गेम खेलेगा, लेकिन 99% श्योरिटी हमारे एनालिसिस और दिमाग से होनी जरूरी होती है। इसी वजह से मैं आपको बार बार एम्फसाइज करता हूं कि क्यों वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्यों इस तरह की खबरों पर आपकी नजर होनी चाहिए, और इसके अलावा क्यों आपके पास कैंडल्स का फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ये थी आपकी लास्ट वीक का लास्ट सेशन। नीचे की टेल बार को इंडिकेट करती हुई 7 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देते हुए कल के सेशन में 7 ईएमए को हिट किया, फिर से आपको बाहर साइड पर देखने को मिला 3510, जो कि इसके ट्रायंगुलर पैटर्न का एक मीटिंग पॉइंट था। वहीं पर ही बीएसई लिमिटेड पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता आपको यही बेस बनाता देखने को मिला। बीएसई लिमिटेड जैसे ही ब्रेक डाउन किया 3510 को, 7 ईएमए पर बाहर दिए। कल का सेशन 3510 के ऊपर, आज का सेशन 3600 के पास में, जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसी वजह से हर एक कैंडल का फॉर्मेशन क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। देखो ये सभी स्ट्रैटेजी जो अभी हमने वॉल्यूम डिलीवरी आपकी समझी और ये कैंडल्स अभी हमने समझे, 7 ईएमए समझा, ये सभी आपके शॉर्ट टर्म के अंदर काम करती हैं। शॉर्ट टर्म में ये सभी चीजें आपके अच्छे तरीके से काम करती हैं। अब अगर आप इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि 3600 के प्राइस को टच करते ही सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं। इस समय 7 ईएमए 3565 पे है।
3565, यानी कि इस प्राइस के ऊपर बीएसई लिमिटेड जब तक टिका हुआ है हमारे पास हाई चांसेस हैं कि अभी और पोटेंशियल बड़े ब्रेकआउट में बीएसई लिमिटेड के अंदर देखने को मिले। और 3565 का प्राइस अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रूशियल रिजेक्शन इसी प्राइस के पास स्टॉक ने आपके अप्रैल 20 तारीख को भी लगाया है 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 3565 के पास में ही, और 7 EM में अभी वहीं पर ही है। तो क्या अगर बीएसई लिमिटेड का बेस 3510 से 3565 की तरफ शिफ्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है कि बायर्स जिन्होंने इस रेंज के पास में 3510 के पास में यहां पर एंट्री करी है वो इसके प्राइस तक 3565 के प्राइस तक एटलीस्ट इसको होल्ड करते देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गिरावट अगर इसके नीचे आती दैट मींस कि वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बनती देखने को मिल सकती है। ये सभी पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही है 30 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल पर। और अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इस समय 3,06,000 सेलर है एंड 1,71,000 बायर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर आज के दिन ज्यादा देखने को मिल रहा है। 86.7 पर एमएफआई है, नेट 69.3 पर आपका आरएसआई है। एमएफआई थोड़ा सा बेरिश यहाँ पर हुआ है, लेकिन वही चीज आपकी कूलिंग प्रोसेस कितना बढ़िया है। अगर आप देखोगे कूलिंग प्रोसेस कितना बढ़िया है, 3510 पिछला हफ्ता पूरा यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा, बेस बनाता रहा। आपके 90s के एमएफआई 86 के जोन पर गए, 83 के जोन पर भी गए थे, वापस से ब्रेकआउट बिना तो थोड़ा सा ऊपर जाते देखने को मिले। लेकिन अच्छी चीज है कि 90s का एमएफआई आपका कूल डाउन हुआ है पिछले हफ्ते के साइडवेज पैटर्न के चलते, जो कि कूलिंग डाउन को और ज्यादा मजबूती देता है। एज एन इन्वेस्टर आई बिलीव कि ये प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा इस बार की रैली के अंदर। 7 मई कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। कंपनी के रिजल्ट्स में आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है कि हर क्वार्टर में कंपनी एक बेंचमार्क लगाती देखने को मिलती है। दिसंबर में कंपनी ने 1244 करोड़ का बेंचमार्क लगाया। अब चांसेस ये हैं कि मार्च का डेरिवेटिव डाटा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस के अंदर, उसका इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पे इन पॉजिटिव देखने को मिले। क्या कंपनी इस बार रेवेन्यू दे सकती है? 7 मई कंपनी के रिजल्ट्स हैं। प्री एनालिसिस अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो हम क्वार्टर 4 के प्री एनालिसिस का लेंगे। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।